हेलो प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट है और उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको समझना है भारत और पाकिस्तान के संबंध को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम आज समझने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर विशेष। तो सबसे पहले बात यह है कि भारत पाकिस्तान के संबंध की बात करती है तो पहले समस्या खड़ी नजर आती है, यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पर। तो जब भारत और पाकिस्तान के संबंध की बात आती है तब वही चीज़ समझ में आती है कि जब जब पाकिस्तान या जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तभी से समस्याएं पैदा हुई हैं, यानी भारत पाकिस्तान के मध्य समस्या उनके विभाजन से ही पैदा हुई है। तो ये विभाजन का ही कारण है कि समस्या आज भारत पाकिस्तान के संबंध को अच्छा न बनाने देनी। दोनों के मध्य काफ़ी चीज़ें हैं जो तालमेल नहीं हो पाए। अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करें कि संबंध बिगड़ जाते। जैसे ही संबंध है वो पटरी पे आते हैं कि वापस आतंकवादी गतिविधियाँ, यानी किसी न किसी कारण से इन दो राष्ट्र जो पड़ोसी राष्ट्र इनके मध्य जो मित्रता है, अच्छे संबंध है, वो नहीं हो पा रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए और उनके द्वारा जो विदेश नीति में जो जिस तरह से नवीनीकरण आया था वो भी समाधान नहीं हुआ है। अब जैसे हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के मध्य समस्या क्या है, तो पहले तो समस्या हमें यही नज़र आती है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तभी से समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिसके अंदर हम बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या है, जम्मू कश्मीर की समस्या मान लीजिए। इसके अलावा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान और इस तरह की जो ये दोनों के मध्य गतिरोध था वो। इसके अलावा बात करें जूनागढ़ का जो विवाद हुआ, जूनागढ़, ठीक है ना। आपको ये इसमें से संबंध की बात करें लेकिन ये बता रहे कि विभाजन की वजह से क्या समस्या हुई, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। इसके अलावा बात करें कि ये तो था ही, ये तो समस्या थी एक। इसके अलावा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो कर्जा था भारत के ऊपर, ठीक है ना, जब विभाजन होगा तो बाकी चीज़ों का बंटवारा हो गया तो कर्ज का भी बंटवारा होना चाहिए ना। भारत के ऊपर जो ऋण है उसका भी बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उस ऋण को लेने से मना कर दिया कि नहीं, मैं क्यों चुकाऊंगा। यानी एक और समस्या थी ऋण के बंटवारे को लेकर। तो ये जो समस्या की जब हम बात करते हैं ना तो ये समस्या यहाँ पे थी सबसे बड़ी। देखो बाकी सब समस्या मान लीजिए धीरे धीरे समाप्त होती गई, समय अकॉर्डिंग उसमें सुधार आया, लेकिन जो कश्मीर की समस्या थी वो आज भी तस की जस है, जिसमें सुधार का कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जब इसमें और बात करते चौथे नंबर जैसे समस्या थी तो नहरी जल विवाद, ये भी समस्या खड़ी हुई थी और इसका समाधान भी काफ़ी समय बाद हुआ। लेकिन नहरी जल जो विवाद था इसको लेकर सिंधु जल संधि समझौता हुआ था और ये समझौता 1960 में हुआ, 1961 में लागू हो गया था। तो इसके तहत ये जो समस्या थी वो तो ठीक होती चलेगी, सिंधु नदी जल, क्योंकि दोनों के मध्य नदी पड़ती तो इस पर भारत ने कोई बनाना चाहा तो आपत्ति हुई थी, तब इसका समाधान हो गया था। इसके अलावा पांचवी जो समस्या, हम इस पहले पॉइंट में ही जिक्र करें विभाजन के समय जो उत्पन्न हुई समस्या है। फिर है शरणार्थियों की समस्या है, शरणार्थियों की समस्या, यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो काफ़ी लोग थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और भारत छोड़ के पाकिस्तान गए तो उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी सब यहाँ पे रहेगी और पाकिस्तान से जब भारत आए उनकी संपत्ति वहीं पे रह गई, तो इनकी संपत्ति और उनके शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई। और कोई अगर यहाँ रह रहा है तो अवैध रह रहा है या क्या रह रहा है, तो ये समस्या पैदा हो गई, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा जम्मू कश्मीर विवाद जो बना हुआ है, तो ये भारत पाक के संबंधों को अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाता है। यानी कुछ पुराने घाव है, जैसे कश्मीर, जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कोई ना कोई पक्ष है उसको कूदर देता है, तो संबंध वापस तस के जस रह जाते हैं। इसके वजह ये समस्या रखी गई। अब इसकी बात करें तो ये तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का विवाद, जब जम्मू कश्मीर ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक करना चाहा तो कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर राजा से हरी सिंह, उन्होंने भारत के साथ समझौता कर लिया, एग्रीमेंट में हस्ताक्षर कर दिए, तो भारत ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन पाकिस्तान कहता है ये गलत मांग है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसने युद्ध वगैरह कर दी, लेकिन अंततः उसे उस युद्ध में भी हारना पड़ा था। लेकिन ये समस्या
ऐसी की ऐसी रही। जब यूएनओ के द्वारा भी समझाने की गुंजाइश की गई तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान पहले अपनी सेना हटाए, भारत वाले अपनी सेना हटाए और फिर इसमें जनमत करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान इस पर राजी नहीं हुआ, तो ये समस्या सॉल्व आउट नहीं हो पाई। तो ये जो समस्या है वो बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी, पॉइंट नंबर 2। पाकिस्तान है ना, हमेशा अपनी नीतियों में भारत विरोधी नीतियों पर ही अमल करता है और वह जितने भी आतंकवादी गतिविधियां करवाता है, ठीक है ना, अपने देश के लोगों को भारत के खिलाफ धर्म के नाम पे भड़काता है। जैसे पता होगा ना, बाबर ने भारत पर आक्रमण करके भारत को जीतने के लिए और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराने के लिए उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध से जोड़ दिया था, जिहाद का नारा घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से एक युद्ध को जब धर्म युद्ध या एक नीति को जब लव जिहाद और धार्मिकता के आधार पर लड़ा जाए तो इसमें शुद्धता नहीं हो जाती है, वह एक हीनता का प्रतीक होती है। तो इसने भारत विरोधी जहाँ जहाँ पे ये पाकिस्तान कर रहा है वो भारत विरोधी बात ही करता है, या भारत को हर जगह वो काटने की बात करता है, भारत को अलग रखने की बात करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। और इस वजह से ये वो चीज़ें हैं जिससे इनके मध्य अच्छा माहौल क्रिएट नहीं होने देती है। और बात करें थर्ड, पाक की सीटों सेंटों की सदस्यता और भारत को घेरने की, यानी ये जो सीटों और सेंटों क्या है, ये वो गुट है जिनका उद्देश्य या जिनका मकसद है सैनिकी ताकत को बढ़ावा देना, या ये अपने जुड़े हुए मेंबर को सैनिक संरक्षण देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों की शायद पनाह भी दे। लेकिन जब ये नीति अपनाते हैं और पाकिस्तान इन्हीं ग्रुप का मेंबर है तो इस तरह से उसके द्वारा इस तरह की गतिविधियां और बढ़ जाती है। यानी ये कहते हैं ना, गलत संगति है। ऐसी अगर संगति करेगा तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होता है और वो सोचता है कि मैं इस बहाने इसको इस ग्रुप का मेंबर बन के मैं भारत को घेर लूँ, भारत को कंट्रोल में रखूँ। लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा इनके संबंधों को पेचीदा बनाती है। क्या करती है? पेचीदा बनाती है। तो हम बात करते हैं, अब ये तो समस्या है, लेकिन अब आने वाली और भी समस्या आती है। लेकिन इन समस्याओं और भारत के संबंधों को कैसे बनाएं, यानी कहाँ कहाँ पर दोनों के मध्य मित्रता या हम कहें ना कि मैत्री या समझौता भी हुआ है, कहाँ कहाँ पे दोनों एकजुट मिले हैं, वो भी हम बात करते हैं। तो इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं तो विवाद का एक कारण है ग्लेशियर जो विवाद है, ठीक है ना, जो अपने हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, वो इलाका जो पाकिस्तान, चीन और भारत के मध्य पड़ता है और वो अब ये फिक्स नहीं है कि ये एरिया किस में आता है। तो इसने कड़ाकी ठंड में सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे जाके सुरक्षा करनी होती है सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम भरा विवाद है। इसके अलावा सर क्रीक, पाकिस्तान की सिंध सीमा क्षेत्र और पाकिस्तान भारत के समुद्री इलाके में आने वाला एरिया जो दिक्कत जो विवाद में है कि ये किस एरिया इसका सही विभाजन नहीं किया गया। तो अभी इसमें पाकिस्तान भी दावा कर रहा है, भारत भी दावा कर रहा है। तो ये ऐसे विवाद हैं जिनका सॉल्यूशन ना के बराबर है या सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि इनके संबंधों को, भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो प्रयास की जैसे हम बात करें तो भारत के द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए थे। लेकिन मैत्री से पहले अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 में युद्ध किया था। 1965 में युद्ध किया, इसमें वापस पाकिस्तान की तो हार हो गई थी, पाकिस्तान के क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और इस समस्या को निपटारा करने के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ कि भाई सभी चीज़ें समझौता कर लें और सही से रहें। तो इसके लिए भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खां इनके मध्य समझौता हुआ था और ये समझौता 1966 में ताशकंद में हुआ था। तो इसके दरमियान ये वही था ना कि पाकिस्तान है वो भारत को घेरना चाहता था, भारत को अधिकार में रखना चाहता था, इसलिए वह कश्मीर को लेने के हड़प में किसी न तरीके से वापस युद्ध छेड़ दिया था। और इस तरह से वापस दोनों के मध्य समझौता हुआ और समझौते के द्वारा दोनों ने अपने आप के क्षेत्रों को वापस लौटाने की मंशा पे राजी हुए और इस तरह से वापस समझौता मतलब तनाव थोड़ा कम हुआ और वापस अच्छा संबंध आने लगा। लेकिन वापस 1971 का विवाद और इसी विवाद के चलते बांग्लादेश का जन्म हुआ था। क्योंकि 1971 में आपको पता होगा पाकिस्तान इससे पहले दो टुकड़े थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान तो एक पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी बंगाल के आसपास रहता था पाकिस्तान। तो वहाँ पे पाकिस्तान की दोनों क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें चुनी गई। तो पाकिस्तान ने फिर वो पूर्वी पाकिस्तान को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में रखना चाहा, जबकि वहाँ की सरकार है वो मुजीबुर रहमान ने बनाई थी। लेकिन इस तरह से जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में दूसरा जो इच्छा है वहाँ पे सरकार अलग है, तो फिर वहाँ पे सैनिकी शासन के द्वारा सत्ता को हथियाना चाहा और पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी गई।
और इस तरह से भारत में भी, भारत के कोने में थे आप पूर्वी जो पाकिस्तान था, उससे वो वहाँ पे आतंकवादी या कहते हैं ना गतिरोध या उत्पन्न हो गई समस्याएं, तो वहाँ की लोग जनसंख्या शरणार्थी भारत में आने लगे और सहायता मांगने लगे। तो भारत ने फिर वहाँ पर पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हरा कर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वहाँ पे घोषित किया गया। और इस तरह से ये समस्या हुई क्योंकि पाकिस्तान है वो सैनिकी शासन ज़्यादा हुकूमत रहती है। इस तरह से इनके मध्य विवाद हुआ और इनके मध्य फिर वापस समझौता हुआ और ये समझौता था शिमला समझौता। शिमला समझौता, और शिमला समझौता है वह इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की ओर से प्रधानमंत्री, और इधर बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना, इनके मध्य 1967 में शिमला में समझौता हुआ और संबंध वापस यथावत करने की पहल रखी गई कि भाई चीज़ें वापस बेहतर हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी रहती है तो वो टेढ़ी ही रहेगी, भले कितना ही कीजिए। वापस कुछ अच्छा करते हैं, कुछ दरमियान वापस चीज़ें बिगड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ साथ वहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था भी है। तो डेमोक्रेसी जब कमज़ोर होती है तो सैनिक शासन हावी हो जाता है और इस तरह से फिर भारत की डेमोक्रेसी और वहाँ की शासन व्यवस्था में संबंध बिगड़ जाते हैं और ये संबंध और ज़्यादा बिगड़ते ही जाते हैं। लेकिन उसको सुधारने के लिए भारत ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे बात करें मैत्री व्यापार समझौता, ये समझौता हुआ था 1974 में। दोनों के मध्य अच्छे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया गया और इसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि सब जब अच्छे से व्यापार होगा तो संबंध भी अच्छे होंगे। तो इस तरह से उनके मध्य नवंबर 1974 में डाक, तार और यात्रा के मध्य समझौता हुआ आवाजान का, और नवंबर 1974 में जैसे बात करें व्यापार समझौता हुआ। इसके बाद 1976 में दोनों के कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, वापस जो युद्ध के बाद समाप्त हो गए थे वापस सही होने लगे। अप्रैल 1978 में सलाल जल विद्युत परियोजना के ऊपर दोनों रजामंदी और समझौते हुए और इसी तरह एक दूसरे के मध्य जो चीज़ें हैं वो बेहतर होने लगी, यानी अपने परमाणु ठिकानों के छोड़कर बाकी चीज़ों के बदले मतलब जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इधर आए तो संबंध ठीक होने लगे थे 1978 तक। लेकिन 1978 के बाद धीरे धीरे वापस समस्या है वो शुरू होने लग गई थी और इसका रीज़न था कि पाकिस्तान के द्वारा अपनी मनमानी या अपनी बादशाहत या अपने प्रभाव को जमाना। लेकिन इसके बीच भी फिर भी दोनों के मध्य अच्छे संबंध रहे, अच्छे संबंध बनाने की पहल की गई और इसी तरह 31 अक्टूबर 1988 की अगर बात करें तो इस समय दोनों देशों के मध्य तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता था कि दोनों देशों के बीच परमाणु संस्थाओं पर हमला न करने के संबंध में समझौता किया गया। और इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी को, 17 फरवरी 1988। कौन सा था? ये था लाहौर बस सेवा। जैसे आपको पता होगा ये भारत ने एक और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। इसके द्वारा क्या हो कि दोनों के मध्य संबंध अच्छे हो जाएं तो व्यवस्थाएं सही बनी रहेगी। और ये जो अपने बात करें ये 1999 को हुआ था और ये समझौता अटल जी की पहल के द्वारा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पाकिस्तान यानी लाहौर में बस सेवा शुरू कर दी गई ताकि जब इनके मध्य आवागमन होगा तो संबंध अच्छे से सुधरेंगे। और इस तरह से इनके मध्य समझौता हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब अच्छे संबंध होते हैं तो बात वापस वहीं पे आके अटक जाती है, कश्मीर विवाद। तो जो समझौता, जो चीज़ें बेहतर होती है वो वापस बिगड़ जाती है। इस तरह से पाकिस्तान ने जब संबंध अच्छे हुए कि वापस 1999 में क्या कर दिया, कारगिल का युद्ध हो गया। क्या हो गया? कारगिल का युद्ध। यानी जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं कि पाकिस्तान वापस उस अच्छाई के चक्कर में छुरा घोंप देता है और कुछ गलत गतिविधियां कर लेता है। तो जैसे कि आपको पता, फरवरी में तो अच्छे संबंध हुए थे, लेकिन मई 1999 में इसने वापस जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती आतंकवादी और अपने कुछ अपने ही साथी संबंधी हैं वो कश्मीर में घुसा दी और आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी, यानी जम्मू कश्मीर का कारगिल एरिया में। और 9 मई को जहां वहाँ पे हमला हुआ तो भारतीय जो वायुसेना या भारत के जो हथियार थे उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस तरह से भारतीय सेना के 434 किलोमीटर लेह लद्दाख मार्ग के संपर्क को तोड़ दिया गया। सेना है ज़बरदस्ती घुस के आ गई। तो इसका फिर जवाब देने के लिए भारत ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी।
लेकिन ये क्या है, ये वही तो हम संबंध समझ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के कितने ही संबंध अच्छे जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो सैनिक शासन व्यवस्था है वो संबंध को अच्छा ना बनाने नहीं देती है। इसके अलावा फिर वापस बात करें तो 14 जुलाई 2001 को, 14 जुलाई हम बात करते हैं, यहाँ पे इधर ही लिख देते हैं, 14 जुलाई 2001 को वापस इनके मध्य आगरा शिखर सम्मेलन होता है और इसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पे आते हैं और जिसके द्वारा दोनों के मध्य सहमति होती है मतलब 4 दिन की दौरे के बाद सहमति होती है। लेकिन जब पता लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति हैं जो कश्मीर के मुद्दे को हल नहीं करना चाहते और ये वापस कैंसिल हो जाता है। कश्मीर का मुद्दा आते ही ये वापस कैंसिल हो जाता है। इसी के कुछ ही महीनों बाद यानी 13 दिसंबर 2001 को, 13 दिसंबर आपको डेट याद होगी, 2001 संसद पर हमला, भारत की संसद पर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा हमला करवा दिया जाता है। यानी कुछ अच्छा करें कि वापस संबंध बिगड़ जाए। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी हमला होता है और इस तरह से भारत में वापस अव्यवस्था फैलाई दी जाती है और इस तरह से ये संबंध बिगड़ते जाते हैं। फिर भी वापस 22 अक्टूबर 2003 को भारत में 12 सूत्रीय नई घोषणा की और पाकिस्तान के साथ मेलजोल करने का प्रयास किया गया। इसके तहत किसी भी तरह का यहाँ पे हो संबंध अच्छा बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भारत पाक के संबंध की बात करें तो 20 जनवरी 2006 को और अच्छा व्यवस्था करने के लिए अमृतसर लाहौर के मध्य 2006 में बस सेवा शुरू कर दी गई ताकि ये संबंध सही हो सके और इस तरह से रेल मार्ग और बस सेवाएं दोनों वो भी शुरू कर दी गई और इस संबंध को और अच्छा बनाने के लिए दोनों के मध्य रेलगाड़ी शुरू कर दी गई ताकि ये संबंध सामान्य हो जाए और व्यापार वगैरह हो सके, क्योंकि दोनों पड़ोसी है, दोनों लड़ेंगे तो तीसरा लाभ उठाएगा। लेकिन चीज़ें ऐसे ही हैं कि सुलझने को नहीं। जैसे आपको पता हो कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के पीएम परवेज़ नवाज शरीफ इनको बुलाया। मोदी जी ने इनवाइट किया कि भाई हम प्रधानमंत्री बने और आप यहाँ पे आइए हमारे शपथ समारोह में, हम एक अच्छे नए संबंधों का आगाज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे कहा ना सैनिक की व्यवस्था भी पावरफुल रहती है, तो उसने पाकिस्तानी सेना हाईकमान ने कहा कि आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप उनके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो इस तरह से मोदी जी सरकार के साथ ही उनकी पहले से ही बेरुखी शुरू हो जाती है और ये संबंध आज भी बरकरार है। यानी इनके संबंध कभी सुधरेंगे ये आशा है, लेकिन प्रयास भारत की ओर से रहता है। ऐसा प्रयास अगर पाकिस्तान की ओर से रहे तो संबंध बेमिसाल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या देखा है, हमने आज देखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य बनते बिगड़ते संबंध। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नोट करी हैं, जो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर नोट कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा है डेफिनेटली तो शेयर भी कीजिएगा। दोबारा आपसे मिलेंगे इसमें भारत चीन के संबंध को लेकर, वो काफ़ी शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार पड़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।